ससुर बहू की पसंद की मिठाई लेकर आया और अपनी पत्नी के हाथ में देकर कहा कि लो, तुम्हारी बहू की पसंद की मिठाई लाया हूँ। इस पर सास ने कहा कि तुम्हारी बहू तो अपने मायके चली गई है। जैसे ही आशु टूर के लिए निकला वैसे ही बहू अपने मायके चली गई। सास कहती है कि हमने अंजलि की शादी की है तो चलो हमारी बहू आ जाएगी, पर वो तो हर बार आशु के टूर पे जाते ही अपने मायके निकल जाती है, हमें अपना नहीं मानती। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी अंजलि आ जाती है तो माँ पानी लेने जाती है। इस पर अंजलि कहती है कि माँ, भाभी को बोल दो, पानी भाभी ले आएगी। अरे बेटा, तेरी भाभी यहाँ कहाँ है? वह तो अपने मायके गई है। वो तो आशु के टूर पे जाने के बाद ही वह अपने घर चली जाती है। अरे मम्मी, मैं तो भाभी से ही मिलने आई थी। पर भाभी, ये बात तो ठीक नहीं लगती कि भैया अपने काम से हर हफ्ते बाहर जाते हैं तो भाभी भी अपने मायके चली जाती है। इस पर मम्मी कहती है कि अंजलि, तेरी भाभी इस बात से तेरे पापा को बहुत बुरा भला कहती है। चलो मम्मी, धीरे धीरे उनका मन यहाँ लगने लगेगा। इतने में बहू अपना बैग लेकर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तो सास कहती है कि अंजलि, बहू ने हमारी सारी बात सुन ली है। अंजलि अपनी भाभी के कमरे में जाकर उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपनी ही बात कर रहे थे कि भाई बाहर नौकरी के लिए जाता है तो आप अपने मायके चली जाती हैं। भाई के अलावा इस घर में मम्मी पापा भी तो हैं। मेरे बाद वह दोनों भी कितने अकेले हो जाते हैं। भाई के बाहर जाते ही आज आप उनके साथ रहा करो। थोड़ी देर बाद आशु घर आता है तो वह मम्मी को टेंशन में देखकर कहता है कि मम्मी, आप टेंशन में क्यों हो? इस पर मम्मी कहती है, मैं और अंजलि कह रहे थे कि आशु जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही तेरी भाभी मायके चली जाती है। अंदर जाके देख वह क्या बात हो रही है। इस पर आशु अपनी मम्मी से कहता है कि आप एकदम ठीक कह रही हो, रुको मैं अंदर जाके देखता हूँ। इस पर वह उठकर अंदर जाता है तो ज्योति अपना सूटकेस लेकर बाहर निकलती है। आशु और अंजलि उसे जाने से रोकते हैं कि छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, घर छोड़कर मत जाओ, और ज्योति चली जाती है। अंजलि अपने भाई से कहती है कि मैं तो आपकी शादी के बाद पहली बार ही यहाँ रहने आई थी और लड़ाई हो गई। भाई, आप इन्हें मना कर ले आए। और आशु कहता है कि इसका तो हर बार का यही नाटक है, यह घर इसका भी तो है। मैं यहाँ नहीं रहता तो इसका फ़र्ज़ है कि वह मम्मी पापा का ख्याल रखे, और मेरे जाते ही उन्हें अकेला छोड़कर ही अपने मायके निकल जाती है। जाने दो, थोड़े दिनों में वह अपने आप ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं नहीं जाऊँगा मनाने इसको। थोड़ी सी बात में मैं अपने घर चली जाती है। इतने में उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। ज्योति ने कभी फ़ोन नहीं किया और ब्लैकलिस्ट में सारे नंबर डाल दिए। ज्योति की मम्मी ज्योति को कुछ लड़कों की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि मैंने तेरी छोटी बहन के लिए इन लड़कों को देखा है, देख कौन सा लड़का ठीक रहेगा। इस ज्योति फ़ोटो को देखती है तो उसमें एक फ़ोटो को देखकर वह हैरान रह जाती है कि यह तो आशु की फ़ोटो है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैंने यही बहन के लिए पसंद किया है, उन्होंने भी तो शादी करनी है और आज तेरी एनिवर्सरी भी है। इस पर ज्योति को बहुत दुख हुआ और वह आशु को फ़ोन लगाती है तो वह वहाँ कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आशु को बुलाती है और कहती है, ज्योति जाने के लिए आकर इसे ले जाओ। ऐसे ही हर एक माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।